अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 की। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग के पास सामने बुक हो तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की हमने एक्सरसाइज 18.5 की थी। बस डिफरेंस इसमें ये है, उसमें हमें इनिशियली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और हमें सिखाया गया है स्टार्ट में कि किस तरह से रिलेशन फॉर्म होती है, डायरेक्ट हो गया या इन्वर्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल एक क्वेश्चन है, लेकिन होगा प्रोसीजर वही है, बिल्कुल स्टेप्स वही हैं जैसे एक्सरसाइज 18.5 में थे। तो मैं 2 क्वेश्चंस करूँगी, एक स्टार्ट क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 5। इसके दरमियान जो 3 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व नहीं होते फिर सेम वही से कहूँगी आपसे कि आप लोग वो कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करके उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। इफ़ आई 6 एम्पियर, अगर करंट जो है वो 6 एम्पियर है, व्हेन वोल्टेज इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स एंड आर इज 5 ओम, फाइंड आई व्हेन वोल्टेज इज 180 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 80 ओम, सॉरी 8 ओम्स। अच्छा, ये वही रिलेशन है अगर आप लोग की फिजिक्स भी आप लोग अगर क्या फिजिक्स कम्बिनेशन है मैट्रिक में पढ़े और उसमें एक ओम्स लॉ भी है। ओम्स लॉ के तहत हमें पढ़ा है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, हमें वो फिजिक्स नहीं अप्लाई करनी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के मुताबिक रिलेशन बनानी। द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम एक तरफ कर देंगे। हमने कहा कि करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। हमने दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं जैसे हम करते आए हैं। आई इज डायरेक्शन टू वी आर, इंस्टेड ऑफ साइन और प्रोपोर्शनैलिटी हियर आई राइट कांस्टेंट के वी ओवर आर। पहले हमने के की वैल्यू निकाली, बेटे कैसे निकालेंगे। आई गिवन है सिचुएशन में इनिशियली 6, वी गिवन है हमारे पास 220, आर गिवन है हमारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 डिवाइडेड रखें मल्टीप्लाई, 5 6 30 और डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइडेड बाई 22। अब दोबारा ये रिलेशन लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू आई, वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू आई। अब हमें जो के कांस्टेंट था उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है। हम यानी कि यूँ लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू के वी ओवर आर। अभी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी किस वोल्टेज के लिए। अगर वोल्टेज आपके पास है बेटे, वोल्टेज है 180 और रेजिस्टेंस है 8 और जो है हमारे पास के की वैल्यू जो आ रही है 30/22 आ रही है के की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इनके सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है बेटे, वो करंट की वैल्यू होगी 3.068। करंट निकालना था, करंट की यूनिट एम्पियर है। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द सेल टैक्स ऑफ ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार, एक न्यू कार लिया, उस पर सेल टैक्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस ऑफ द कार, लेकिन प्राइस मेंशन नहीं है। तो हमने सपोज की कि प्राइस जो है कार की वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और सेल टैक्स को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस ऑफ द कार। द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। इफ़ अ न्यू कार इज परचेज इन रुपीज़, अब गिवन है सिचुएशन, अगर न्यू कार की जो प्राइस है, अब कांस्टेंट लगा दिए पहले तो हमने यहाँ पे, ये आ गया सेल टैक्स इज इक्वल टू के एक्स। अगर न्यू कार की जो प्राइस है वो आ रही है बेटे, ठीक है, ये न्यू कार की प्राइस है, देन द सेल टैक्स, इस कार पे जो सेल टैक्स लग रहा है वो आपके पास ये वैल्यू है सेल टैक्स की, यानी कि 40,000। तो पहले तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, हमने सिंप्लीफाई किया इसे, तो हमारे पास पहले जब के की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तक कट हो गया, 40 कैंसिल, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 1/50 कांस्टेंट। अब करना क्या है, इफ़ द न्यू कार इज परचेज दिस हाउ मच टैक्स इज चार्ज, अब सेल टैक्स ही निकालना है, ठीक है। हाउ, पहले हमने के की वैल्यू निकाल दी, हाउ मच टैक्स इज चार्ज इफ़ द न्यू कार इज प्राइस 28, ये 28 है ये ना, ठीक है। अगर अब हमें सेल टैक्स निकालने के की जगह बेटे हमने वैल्यू लिख दी 1/50। अब जो है कार की प्राइस जो है वो हमने इधर लिख दी है, कार की प्राइस। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटे आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके, सेल टैक्स इज इक्वल्स टू 5600
ज़ीरो कैंसिल, ये सिंप्लीफाई करें ना, 5 1 5 5 ज़ा 25, 3 से कैरी दिए बेटे, 5 6 ज़ा 30, बचा हमारे पास 0 0, ये आंसर आ गया।